हेलो गाइस एंड वेलकम टू आवर चैनल एंड दिस इज़ आवर फर्स्ट एवर व्लॉग जिसमें कि हम लोग जा रहे हैं एक ट्रिप पे जो कि है रामेश्वरम। तो हम लोग वहाँ पे क्या क्या करते हैं हम पूरी आइटनरी आपसे शेयर करेंगे। उसके लिए आप हमारे व्लॉग पे बने रहिएगा। स्टे ट्यून। हमारा सबसे पहला डेस्टिनेशन चेन्नई था, क्योंकि लखनऊ से रामेश्वरम की कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी। इस वजह से हमें वाया चेन्नई होकर आना पड़ा था, जिसके लिए हमने एक होटल लिया था। और एक गड़बड़ हो गई थी कि पहले हमें ट्रेन मिलने वाली थी चेन्नई एगमोर से, बट देन स्टेशन चेंज हो गया था और ताम्बरम से मिलने वाली थी। तो हमने ताम्बरम के पास एक होटल लिया था जिनने हमसे 4,500 रुपए लिए थे ओनली फॉर 4 to 5 आवर्स के लिए, विच वॉज रियली कॉस्टली। ये तुम लोग क्या है तुम लोग को हम लोग जा रहे हैं अपना हमेशा का रिचुअल पूरा करने, जो कि है शॉपिंग। तो हम लोग चेन्नई आके भी शॉपिंग कर रहे हैं। चलो। सो यार, चेन्नई वॉज एक्सट्रीमली हॉट। मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी थी, जैसा लग रहा था जैसे आग बरस रही हो। एंड फिर हम लोगों ने अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद हम लोग वापस रूम पर चले आए थे बिकॉज वी वर रियली हंग्री। और हमें खाना बाहर से ऑर्डर करना पड़ा था क्योंकि उनके पास ये भी सर्विस अवेलेबल नहीं थी। इवन वी वर रेडी टू पे। एंड देन फिर हमारी ट्रेन थी और फाइनली हम पहुंच गए रामेश्वरम। सो स्टेशन से निकलकर हम कैब बुक करके फटाफट से होटल पहुंच गए थे। और होटल पहुंचने के बाद हमने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया। हमने जल्दी जल्दी रेडी होकर हम अग्नि तीर्थ के लिए निकल गए थे। और हम लोगों ने बुक किया था ये वाले होटल में रूम। इसका नाम थोड़ा मुश्किल है प्रोनाउंस करना, इसलिए मैं बोलूँगी नहीं। और ये पड़ता है मंदिर के ईस्ट गेट की साइड। और इस टाइम पे बज रहे थे 5:40। अग्नि तीर्थ, ये है रामेश्वरम के दर्शन का पहला रिचुअल। कहते हैं यहाँ स्नान करने मात्र से ही आपके सारे पाप धुल जाते हैं। इसके बाद आपको 22 जगह और स्नान करना होता है, जो कि टेम्पल के अंदर होता है। अंदर फोटोज एंड वीडियोस बिल्कुल अलाउ नहीं होती हैं। स्नान तो हम लोगों ने कर लिया था। उसके बाद हम लोग होटल रूम गए थे, देन वहां से रेडी होके फिर हम लोग गए थे मंदिर दर्शन के लिए। तो ये है एशिया का सबसे लंबा कॉरिडोर विद 1212 पिलर्स अलाइंड। सो दर्शन के बाद थी अब पेट पूजा की बारी। और पेट पूजा के नाम पे हाउ कैन वी मिस गणेश मेस। और भाई हमने ऑर्डर किया था यहाँ पे सद्या, जो कि आई थिंक पूरे रामेश्वरम में गणेश मेस का फेमस है। एंड इट वॉज रियली वेरी टेस्टी। सो अब बारी थी रामेश्वरम के स्ट्रीट्स को एक्सप्लोर करने की। तो हम शाम को टहलते हुए अग्नि तीर्थ वापस चले गए थे, जो कि हमें नहीं जाना चाहिए था। माना जाता है कि एक बार आप वहाँ से स्नान कर लो, उसके बाद आपको वहाँ वापस नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो नॉर्मल बीचेस जैसा नहीं है। वहाँ पे पिंडदान भी होता है। तो जो गलती हमने की वो आप बिल्कुल भी ना दोहराएं, पर जो हुआ सो हुआ। उसके बाद हम लोगों ने पिया था कोकोनट वाटर। ज़्यादा कुछ है नहीं घूमने के लिए, बट फिर भी हम वहाँ टहल रहे थे रात को। उसके बाद हमने पिया वहाँ का फेमस जिगर ठंडाई, जो कि कहते हैं कि ब्लड प्यूरिफायर भी है। एंड कोस्टल वेदर के लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि सच में अच्छा है। वेलकम टू डे 2। जिसमें हम लोग सुबह सुबह 3 बजे उठे थे और नहा धोकर तैयार होकर 4 बजे निकल पड़े थे मंदिर की तरफ, क्योंकि वहां पे हमें करने थे मणि दर्शन। और हमें लगा था कि हम ही इकलौते हैं जो मणि दर्शन के लिए जा रहे हैं। पर वहां पर इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी दर्शन के लिए। तो सिर्फ दर्शन के लिए हम ही पागल नहीं थे, और भी बहुत पागल थे वहाँ पे। उसके बाद दर्शन होने के बाद फिर हम लोग दिन में 11-12 बजे के अराउंड हम लोग निकल पड़े थे वहां के लोकल टेम्पल्स को एक्सप्लोर करने के लिए। तो हमने वो टेम्पल्स घूमने के लिए 700 रुपीज़ पे किए थे। वेलकम टू डे 3। जिसमें हम लोग सुबह सुबह नाश्ता बटोर के निकल सब पड़े। झूठे, लेकिन नाश्ता न झूठा।
धनुषकोडी के लिए। ओके, सो सीरियसली भैया जी ने हमें बोला था कि 5:30 बजे आप रूम से निकल जाना ताकि हम 6 बजे तक धनुषकोडी पहुँच जाएँ और हमारा सनराइज़ मिस ना हो। सो दिस इज द लास्ट लैंड ऑफ इंडिया, धनुषकोडी, जहाँ पर 2 ओशंस मिलते हैं जो कि है गल्फ ऑफ मन्नार एंड बे ऑफ बंगाल, और यहाँ से थोड़ी डिस्टेंस पे पड़ता है ये गोस्ट टाउन। गोस्ट टाउन एक पुराना गाँव हुआ करता था जो कि 1964 के साइक्लोन में पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया, जिसको कभी फिर बसाया नहीं गया। रामेश्वरम से धनुषकोडी का डिस्टेंस है 19 किलोमीटर्स और धनुषकोडी से श्रीलंका का डिस्टेंस है सिर्फ और सिर्फ 30 किलोमीटर्स। एंड देन ये था पंबन ब्रिज। हाउ कैन वी मिस पंबन ब्रिज? क्योंकि हम जब आ रहे थे तो रात में हम ट्रेन से देख नहीं पाए थे, इसलिए हमने सोचा कि ऐसे ही जाके देख। एंड हम एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरियल भी गए थे, बट यहाँ पर फ़ोन ले जाना ही अलाउ नहीं था अंदर, तो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। होप सो आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा और ऐसे ही व्लॉग्स के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके बाय।